10 आत्माएं मरी हैं। अकाल मृत्यु, कोई फांसी लगा के मरा, कोई डूब के मरा, कोई किसी का मर्डर हो गया, कोई कुछ। इस तरह से तो आत्माएं जो तुम्हारे घर में घूम रही हैं। आम लोगों को इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, जैसे जो लोग अंदर से कमजोर हैं? रोग भी, जो प्रेत आत्माएं जो है, रोग भी पकड़ाती हैं। जिस रोग में जो आदमी मरता है, जिस कैंसर में कोई मर गया है, तो वह प्रेत आत्मा जिसको भी धारण होगी वो कैंसर पकड़ाएगी। जब हम एक अघोरी को देखते हैं तो ये शमशान में बैठ के हम पूरा राख लपेट के और फिर साधनाएं करते हैं। इसमें शमशान की राख जो है शरीर में लगा करके नंगे होके बैठना था। चिता जल रही थी, उस समय वो साधना कर रही थी। हिमालय में भी बहुत सारे लोग तपस्या करते 200 साल से हैं। जो योगी हैं 200 साल तक कैसे जीवित हैं, मतलब उन्होंने ऐसी क्या चीज़ें अपने सौभाग्यशाली लोग के घर में एक साधक पैदा हो जाए, एक योग जो है योगी पैदा हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। छल कपट चोरी बेईमानी करके भी लोग अधिक से अधिक धन कमाना का चाहते हैं, तो कहाँ से उनको सुख शांति मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। आना ही पड़ेगा। लोग इतना परेशान हो जाएंगे, आने वाले समय में घर घर में ये तांडव चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रवृत्ति में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आज आप ये पॉडकास्ट बड़े ध्यान से सुनें और पूरा देखें, क्योंकि आज इस वीडियो में हम ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और मैं आपको मिलवाना चाहूँगा एक सिंपल, एक सरल व्यक्ति, तंत्राचार्य त्रिलोकीनाथ जी, और जिनके साथ हम बहुत सारे विषय पे चर्चा करेंगे, जिसमें ज्ञानगंज भी होगा, ध्यान साधना होगी, अघोर तंत्र होगा। तो मैं स्वागत करना चाहता हूँ हमारे स्टूडियो में जो मेहमान जुड़े हैं, त्रिलोकीनाथ जी। नमस्कार। मैं जब आपसे पर्सनली मिला तो मैं काफ़ी प्रभावित हुआ, क्योंकि जनरली क्या होता है कि आज समाज में जो लोग इतना ज्ञान लेके बैठे हैं ना, उनका एक हाव भाव ऐसा होता है कि उनकी वेशभूषा या फिर उनके आसपास या जो शिष्य चलते हैं तो पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आपसे मिला तो बहुत ही सिंपल और सरल। देखिए, साधक बहुत कम मिलते हैं। रटा रटाया पढ़ा पढ़ाया ज्ञान तो लोग सुना सकता है, कोई भी कहीं भी सुना देगा, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में जो साधक होगा वो साधना के अनुभव से बताएगा। तो मैं चाहता हूं कि आपका अपने जीवन का अनुभव क्या रहा, कि यहाँ तक आपकी जर्नी क्या रही, आप वो सबसे पहले साझा करें। मैं बचपन से ही आध्यात्मिक, हमारा सोच विचार पहले से था। अन्य लड़कों की तरह से मैं नहीं रहता था जो खाने पीने वाले थे, तमाम गलत लाइनों में थे, लेकिन मेरा उधर रुझान एकदम नहीं रहता था। मैं आज तक कोई नशा नहीं, कोई इस तरह से दूषित पदार्थ कभी हमने सेवन नहीं किया, और हमेशा आध्यात्मिक विचार में रहे। हर गलत कार्य से हमको ऐसा लगा तो कोई शक्ति हमें हटा देती है, और इस तरह से हम गायत्री परिवार से कुछ दिन तक जुड़े रहे। हमको वहाँ से काफ़ी प्रेरणा मिली। डॉक्टर ये श्याम शर्मा आचार्य से भी हम मिले, वहाँ से हमें कुछ प्रेरणा मिली। उसके बाद कई कई आचार्यों से, कई सिद्ध महापुरुषों से, और इस खोज में हम लगे रहे। उसके बाद हमारे जो गुरु थे उनसे हमारी मुलाकात हुई बनारस में 1998 में। हमने उन्हीं से दीक्षा लिया। तो गुरुजी, डॉक्टर नारादत्त श्रीमाली, हाँ, स्वामी निकलेश्वरानंद के नाम से भी जाने जाते हैं, जो हिमालय में उनका नाम प्रचलित है। मैं उन्हीं से शिष्यता ग्रहण की। तो गुरुजी आपने पढ़ाई वगैरह भी की? हाँ, पढ़ाई की हमने। ग्रेजुएशन करने के बाद हमने इलाहाबाद से तैयारी भी की। तैयारी हम सिलेक्शन नहीं हो पाया, फिर उसके बाद ला करके हमने प्रैक्टिस शुरू कर दिया। वकालत मतलब? वकालत की। हाँ। 10 साल वकालत किए। उसके बाद हमको जब ज्ञान होने लगा तो हमने कहा कि ये तो हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, हम कहाँ जा रहे हैं। ये तो बार बार कई बार हमने जन्म लिया, कई बार इस तरह की चीज़ें होती रही, फिर बार बार वही गलती हम क्यों कर रहे हैं। हम अध्यात्म की तरफ मुड़ गए। फिर हमने उसको उस सब वो अपने जॉब को भी छोड़ दिया, और फिर मैं अध्यात्म की तरफ, अपनी साधना की तरफ। फिर मैं काफ़ी दिन तक बनारस में रहा। मट्टी का शमशान पे रहा 5 साल, हरिश्चंद्र घाट के शमशान पे रहा। 10 साल हमारी साधनाओं में इस तरह से हमारी बीती, तो और चलता रहा। गुरुजी, जैसे आपने बताया मणिकर्णिका घाट, तो मणिकर्णिका घाट पे आपने कितना, 5 साल वहाँ पे? 5 साल किया हमने। गुरु गुरु के बताए हुए साधनाओं को किया। शमशान जागरण से संबंधित जितनी भी साधनाएं थी हमने वह संपन्न की। क्या महसूस किया आपने वहाँ? हमने महसूस किया कि वास्तविक रूप से हमने सही मार्ग पकड़ा है। हमें जैसे जैसे ज्ञान मिला, आनंद अंदर से हमें अनुभूति होने लगी, और ये समझ में आने लगा कि मैं अपने सही रास्ते पर आज मैं चल रहा हूँ। तो मणिकर्णिका घाट में जब आप तपस्या करते थे, ऐसा बोलते हैं ना वो शमशान तो हमेशा जागृत है। जागृत है वो, वहाँ लेडीज जागृत शमशान है।
वर्ल्ड लेवल में लोग आकर के सदियों प्राचीन काल हजारों साल से वहाँ साधनाएं हुई है। बड़े बड़े ऋषि योगी अघोरी, कोई ऐसा जो अघोरी होगा जो वहाँ साधना नहीं किया हो। विशेष ऊर्जा है वहाँ पर। वहाँ बैठने मात्र से जो है शक्तियाँ मिलनी शुरू होती है। तमाम लोगों ने साधना किया वहाँ। हम तो हमारे भी कुछ कई लोग आए, शिष्य बने, उनको भी साधनाएं हमने कराई, वो भी अनुभूति किए। आज अच्छे लेवल पर हैं लोग। तो आपने जब स्टार्ट की अपने जीवन में साधनाएं, तो आपने स्टार्ट ही बनारस से की या फिर पहले जहाँ पे आप रहते थे वहाँ? जहाँ पे हम रहते थे वहीं से शुरुआत हमारी हुई। परंपरा में हमारे घर परिवार में भी लोग साधक रहे और अच्छे मतलब दुर्गा जी का मंदिर भी है, उस मंदिर से जुड़ाव रहा और उससे हमें काफ़ी प्रेरणा मिली, परिवार से भी प्रेरणा मिली। मणिकर्णिका घाट पे कुछ ऐसा आपको एक्सपीरियंस हुआ, मतलब जो है? बड़गरगा घाट पर मैं एक बार शमशान जागरण की साधना कर रहा था, जहाँ पर बड़ी तीव्र गति से जो है वो प्रक्रिया शुरू हुई थी, बड़ी डरावनी थी। लेकिन गुरु का आदेश था कि अडिग होकर के तुम साधना करो, कुछ नहीं होगा, जो होगा बस मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो मैं उन्हीं को समझते हुए मेरे साधना वो सब सारी चीज़ें आती थी, डरावनी सीनरी आती थी, बड़े बड़े हड्डी कंकाल आते थे, खोपड़ियाँ आती थी, जैसे लगता था कि हमको ढक लेगी, हम मर जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, हम हटे नहीं वहाँ से। और उसकी एक अनुभूति हमें बहुत ही आज भी बड़ी दिव्य लगती है और मैंने अपने आप को सौभाग्यशाली समझा कि मैंने इसमें सफर। तो लोगों को जैसे जो वहाँ पे करते हैं तो ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं? हाँ होते, अलग अलग सबका सबका अपना अलग अलग अनुभव है, क्योंकि साधना की लाइन में सबका एक एक तरीके का अनुभव नहीं होता। गुरुजी, जैसे कई बार हम बनारस जाते हैं ना, तो मणिकर्णिका घाट चले जाते हैं। क्या एक नॉर्मल आम व्यक्ति को मणिकर्णिका घाट जाना चाहिए, और जाते हैं तो कौन सी ऐसी सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए ऐसा है कि समाज में जो परंपरा में एक भय पैदा कर दिया गया कि शमशान बहुत ही डरावना या इस तरह की गलत चीज़ें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शमशान में जाने के बाद आप एक जाके 1 घंटा बैठिए, आपके अच्छे विचार अपने आप आने लगते हैं कि क्या यही जीवन है, मैं क्यों आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझको भी एक दिन इससे इसी तरह से मर जाना है। सारे अहंकार मिट जाते हैं, उसके उसके मन में ये ऑटोमेटिक एक शांति का भाव जागृत हो जाता है। तो कैसे वहाँ दूसरी कोई नेगेटिव शक्ति है, वहाँ तो और अच्छा है। आपके अंदर जो अच्छे विचार आ रहे हैं यही साबित करता है कि वहाँ अच्छी एनर्जी है, जाना चाहिए। तमाम मैं समझता हूँ कि सुबह से शाम तक देखिए तो कम से कम हज़ारों की भीड़, तो 500 तो विदेशी वहाँ खड़े रहते हैं। वो भी एक अपना रिसर्च कर रहे हैं। हरिश्चंद्र घाट भी वहाँ भी बहुत बड़ा ऊर्जा है, वहाँ भी हमने रह के देखा। वहीं धुनी में बैठते थे, वहाँ साधना करते थे, वहीं खाते थे, वहीं सोते थे। हमने बहुत सी अनुभूतियाँ की वहाँ। ऐसा कुछ नहीं है, लोगों ने डरा रखा है। कोई भी जा सकता है? कोई भी जा कोई सकता है। भी जा सकता है। हाँ, हाँ। कई बार ऐसा लगता है ना कि जैसे मान लो कुछ अबोरी वगैरह। हाँ, ये है कि साधना साधना करनी हो तो गुरु आपका सक्षम होना चाहिए। गुरु के सानिध्य में ही कोई साधना करे, इससे सुरक्षा मिलती है। कई बार लोगों को ऐसा थोड़ा डर लगता है ना कि जैसे मान लो जो मणिकर्णिका घाट जाते हैं तो वहां पे अघोरी अगर उनको कुछ चीजें देते हैं या उनकी कुछ चीजें ले लेते हैं, तो उस चीज के लिए कैसे सावधानी बरती है? देखिए वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ तो ऐसे ज़्यादातर से तो काला चोंगा पहन लेने से कोई अघोरी नहीं हो जाता। असली अघोरी जो होगा वो बहुत शांति में रहता है, वो किसी से मिलना भी नहीं चाहता, जो असली अघोरी होगा। और रात्रि में चलते थे, कभी कभी हमारी भेंट मुलाकात भी लोगों से हो जाती थी। कभी कभी रात में आते थे तो भेंट होती थी। बहुत दूर से, बहुत कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं वहाँ। मणिकर्णिका एक ऐसा शमशान है जहाँ पर हजारों साल पहले लगी आग आज तक बुझी नहीं है। वो ब्रह्मांड की सब बहुत बड़ी एनर्जी है वहाँ। चाहे बारिश आए, तूफान आए, लेकिन वहां पे हमने ये शमशान जागरण की साधना में अनुभूति किया, जबकि कोई मौसम नहीं था, कोई नहीं था, 5 मिनट में ऐसा तूफान आया, ऐसी कालीमा फैल गई, इतना अधिक बरसात होने लगी, नदी बढ़ गई, इतना पानी लग गया था, मैं उसमें डूबने लगा था। मंदिर के अंदर एक भूतनाथ का मंदिर है, उसमें मैं रहता था, वहीं बैठता था, इतना डूब गया था। और ऊपर से पुजारी चिल्ला रहा कि बाबा जी महाराज जी निकलिए, क्योंकि मैं जानता हूँ ये तो साधना है, इसमें भागना नहीं है, ये होता है। तो वो चिल्लाता रहा, मैंने कहा बस 2 मिनट आओ। 2 मिनट में ऐसा पानी सब वापस चला गया। वहां से पूरी मड़गड़िया जो शमशान में लाशें लोग जला रहे थे, सब छोड़ छोड़ के भाग गए थे। अब पानी पूरा चढ़ गया,
पानी फिर उतर के नीचे चला गया, उसके बाद लाशें अपने आप जलने लगी और उसमें से आग निकलने शुरू हो गई थी। क्योंकि आप वहाँ पे तपस्या कर रहे थे और तपस्या की परीक्षा थी। हाँ, परीक्षा थी। तो ऐसा तो हम ये भी मान सकते हैं कि अगर कोई सच्चा साधक किसी जगह पे तपस्या करता है तो उसका जो एनवायरनमेंट है वो भी चेंज हो सकता है। हाँ, चेंज हो सकता है, होता है 100%। अच्छा, हरिश्चंद्र घाट पे भी आपने सेम ऐसा ही महसूस? हाँ, हरिश्चंद्र पर बहुत तीव्र ऊर्जा है वहाँ भी। उसकी उस घाट की स्टोरी क्या है? ये सत्यवादी रहा? हरिश्चंद्र घाट जो साथ राजा हरिश्चंद्र जो है वो भी एक उच्च ग्रेड के साधक थे। वो कालू राम किसी से बनना चाहते, उन्होंने उस प्रक्रिया में गए। वो भी बहुत बड़े अघोरी थे, कालू राम का नाम ही वो। तो एनर्जी है वहाँ, एक से एक अघोरी वहाँ, हजारों साल पहले से ही वहाँ साधनाएं हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ तो अच्छी एनर्जी है, मैंने महसूस किया है। गुरुजी उसके बाद आप हिमालय चले गए? हिमालय गए, बद्रीनाथ केदारनाथ में रह करके हमने काफ़ी दिन तक वहाँ भी साधनाएं की। जो जो गुरुदेव ने निर्देशित किया, महाविद्याओं से संबंधित जो साधनाएं थी, अघोर से संबंधित साधनाएं थी, काल भैरव से संबंधित साधनाएं थी, ये सब साधनाएं हमने वहाँ संपन्न किया। तो गुरुजी अभी एक मैं ऐसा एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा, क्योंकि कई बार क्या होता है जब यहाँ पे बैठ के एक आम जनमानस परेशान होता है तो उसके मन में ये आता है कि मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय चला जाऊँगा, है ना? आपने ये जब आप हिमालय गए तो वो कितने साल पहले की बात थी? ये हिमालय जाने का आज से 15-16 साल, 15-20 साल पहले की बात। 20 मतलब ये 2000 से लेके 2005-6 के आसपास की बात होगी, है ना? कैसा जीवन होता है हिमालय में? ऐसा कुछ नहीं है, देखिए परिवार वर छोड़ने की बात नहीं होती है, न समाज में गलत धारणा पैदा की गई है। ये साधु हो जाएगा, घर द्वार छोड़ देगा, कोई चीज़ छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये ज्ञान है। आप समय समय से जाते रहो, ज्ञान ध्यान करो, साधना करो, अच्छे मार्ग पर चलो, सत्य के रास्ते पर चलो, क्योंकि कसौटी तो समाज में ही तो है ना। आप जंगल में जाकर के किसके प्रति आप कौन सी ज्ञान की बात करोगे, कौन सी साधना करोगे? साधना तो वही है जहाँ पर विपरीत परिस्थितियां हैं, वही आपको साबित करना है, लेकिन भागने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि हिमालय में ये गलत धारणा पैदा करती कोई डिस्ट्रक्शन तो है है, नहीं। ये सन्यासी हो जाओ, ये हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, अब नॉर्मल जो घर में साधना करते हैं लोग, तो घर में पीछे से आवाजें भी आती, मतलब लोग बातचीत करते हैं, टीवी चल रहा होता है, लेकिन उस एनवायरनमेंट में अगर कोई साधक बनेगा तो उसका लेवल ऐसा होगा कि वो हिमालय में बहुत इजीली अपने आप को शांत कर लेगा। तो जब आप गए हिमालय में, कितने साल रहे आप? 4-5 साल रहे हिमालय में? तो उस समय गुरुजी आप वहां पे किसी आश्रम में गए या फिर, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपका ऐसा प्रेरणा मिली कि अब हिमालय चले जाना चाहिए, तो कोई ऐसा स्थान निश्चित था कि मुझे यहाँ जाना है, या फिर आप ऐसे ही नॉर्मल हिमालय की तरफ बढ़ गए? नहीं, हम ना जाने का मतलब ये था कि बद्रीनाथ केदारनाथ हम कई बार गए। वहाँ जब हमने वहाँ की एनर्जी को महसूस किया, फिर भाई केदारनाथ गए, वहाँ भी कुछ हमारे गुरु भाई जो सन्यासी शिष्य थे, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई, क्योंकि वो तो वहीं पहाड़ों में ही रहते थे। तो कभी कभी उनके यहाँ हम जाते थे मिलने के लिए, उनसे भी कुछ ज्ञान ध्यान की बातें हुआ कभी। हरिद्वार में काफ़ी हमारे गुरु भाई सन्यासी हैं, उनसे भी भेंट मुलाकात सिद्ध सिद्ध हैं, उनसे भेंट होती थी। कभी कभी माउंट आबू में चले गए, हमारा एक गुरु भाई है माउंट आबू में गुफा में साधना करते हैं, उनके साथ भी हमने साधनाएं की। बड़ा अच्छा मतलब अनुभव रहा उनके साथ भी। तो जब साधनाएं करते थे तो उस समय मतलब नॉर्मल हमारा जैसे सुबह और शाम का जो भोजन होता है इस तरीके से होता था, या फिर घंटों घंटों कई बार ध्यान में दिन निकल जाते थे? नहीं, भोजन वोजन का तो कोई चिंता नहीं रहती, लेकिन ये है कि कहीं ऐसा नहीं होता था कि भोजन न मिले। कोई न कोई बहाने से कोई न कोई हम लोगों को मिल ही जाता था कहीं न कहीं। हम हरिचंद घाट पर रहते, शमशान में पता नहीं कहाँ से कोई लेकर के आ ही जाता था कि गुरुजी ये फल खा लीजिए, गुरुजी ये खा लीजिए, वो खा लीजिए, अपने आप लोग आ जाते थे। हम तो खुद ही आश्चर्यचकित होते थे कि कैसे लोग आ जाते हैं, और अपने आप भोजन खाने को मिल जाता था, और आज भी इसे ही है। तो गुफाओं में जैसे जो लोग साधना करते हैं, आज भी क्या हिमालय में ऐसे ऋषि मुनि होंगे जो सालों सालों से बैठे हुए हैं? हाँ, हाँ, आज भी। आप कभी मिले ऐसे? हाँ, मिले। कैसा एक्सपीरियंस रहा वो? केदारनाथ में हमारी मुलाकात हुई थी, उनकी भी उम्र करीब करीब जो है 200 साल के ऊपर थी। इसके पहले जो हमारी मुलाकात हुई थी कामाख्या धाम में त्रिजटा अघोरी से। त्रिजटा? त्रिजटा अघोरी आज उनकी उम्र जो है 1300-1400 साल है। अब वो आते हैं तो कामाख्या धाम में ही आते हैं, हमको भी पता था क्योंकि मैं उनकी साधना पहले से कर रहा था, और उसी की प्रेरणा रही, साधना की ही देन रही कि त्रिजटा अघोरी से हमारी मुलाकात हुई कामाख्या धाम में।
और वहाँ पर जो है एक क्या नाम है कि रात में काफ़ी लोग हमको घेर लिए, हम खोपड़ी रखे हुए थे। खोपड़ी बैग से निकाल के कि आप जो है खोपड़ी रखते हैं। मैंने कहा हाँ, खोपड़ी है मेरे पास, ये तो ब्रह्मांड है। क्या आप तो फोर्स वाले आए, कहे भूत की साधना करते हैं आप? मैंने कहा भूत की साधना करने के लिए मैं बनारस से यहाँ आऊँगा? मैं खोपड़ी जो रखा हूँ ये ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड की साधना, मैं माँ विद्याओं की साधना कर रहा हूँ, ये इसीलिए है। तो उसके बाद लोग जो है फिर कहे कि नहीं महाराज जी, आप ठीक है, आप ये खोपड़ी रख लीजिए, हम आपको मौका देते हैं, आप थोड़ा देर के लिए यहाँ से हट जाइए मंदिर से। उसके बाद मैं चला गया बगलामुखी शक्तिपीठ पर, वहाँ से फिर वापस आए। उसके बाद फिर वहीं से हमारा दूसरी कहानी शुरू हो गई। तो फिर वो त्रिजटा अघोरी तेजा घोरी आप वहीं मिले, कैसा एक्सपीरियंस रहा? और बहुत बढ़िया रहा। उन्होंने कुछ हमें गोपनीय मंत्र भी दिए कि ये मंत्र बेटा तुम्हें करना है, इतना दिन ऐसे ऐसे करना है, क्योंकि वह उन्होंने कहा कि इसको गोपनीय रखना, कि वो विद्या किसी को भी नहीं बताना। हम उससे कुछ प्राप्ति हुई थी। तो ऐसे जो त्रिजटा अघोरी जी हैं वो सबसे तो नहीं मिलते हों? नहीं, सबसे नहीं मिलते। उनका मिलना भी एक तरीके से सौभाग्य होता, किसी से मुलाकात हो जाए। मतलब उनके बारे में ऐसी क्या स्टोरी है, कैसे, मतलब उनका रियल नाम है त्रिजटा? रियल नाम तो अब जो भी हो, लेकिन तेजा अघोरी के नाम से आप सर्च करेंगे तो उनकी कुछ बुकें भी हैं, मिल सकती हैं। तो ये है उनका। और बाकी बाकी बहुत ज़्यादा जानकारी उनके बारे में हमको नहीं। गुरुदेव थे हमारे, उनके शिष्य थे, वो जानते थे उनके बारे में। उनके बारे में कुछ लिखा था अपनी बुकों में, तभी हम लोग जाने। गुरुजी, जैसे आपने बताया कि हिमालय में भी बहुत सारे लोग तपस्या करते 200-200 साल से हैं, तो एक यहाँ पे जब हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे आज व्यक्ति की उम्र 65, 70, 75 इतना हो गया, उससे ज्यादा नहीं है। जो योगी हैं 200 साल तक कैसे जीवित है? मतलब उन्होंने ऐसी क्या चीजें अपने उस वो अपने मतलब जो है नाड़ी विज्ञान से या शोध से, अपने विज्ञान के माध्यम से वो अपनी उम्र को बढ़ा लिए। तो उनकी वो साधना थी, साधना के बल से अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं। जैसे हमारे विशुद्धानंद जी हैं, हिमालय के, आज वो हैं वो वहाँ पर, और उनकी उम्र 170 साल है। तो ध्यान योग के माध्यम से वो अपना वो कायाकल्प करके उम्र बढ़ा लिए। ऐसा हो सकता है। मतलब ध्यान मतलब अगर कोई यहाँ भी नॉर्मल साधनाएं करे, ध्यान मार्ग करे, तो उससे उसकी उम्र बढ़ सकती बढ़ सकती है, बढ़ा जा सकता है। आपका ज्ञानगंज का भी एक्सपीरियंस है? ज्ञानगंज गए थे। ये कब की बात है? ये तो हो गया करीब करीब जो है, मैं समझता हूँ कि 9-10 साल हो गए। 9-10 साल, मतलब ये 2000। हिमाचल में हम थे, हिमाचल से भी गए थे वहाँ। नहीं बताया आपको कि वो जो साधना कराए थे महाकाली की, उसको सिद्ध हुई थी। उसने कहा कि बाबा जी महाराज जी चलिए मेरे साथ, मैं आपको एक महापुरुष मिलाता हूँ। तो वो लेके गए थे वहीं पर हमको, विशुद्धानंद जी के पास। वो ज्ञानगंज था। वो क्या मतलब ऐसे फिजिकल जगह है? फिजिकल जगह है, गुफा है, झरना है, ये सब बहुत ही दिव्य जगह है। वहाँ सामान्य लोग नहीं रहते। मतलब सामान्य लोगों को तो वो मिलेगा ही नहीं, नहीं मिलेगा। जिसका वहां पे जाना लिखा। ये गुरु कृपा से ही होता है। हाँ। चाहे जिसकी महाविद्याएं कुछ सिद्ध हो, वही जा सकता है उसको। गुरु कृपा 100% होती तभी कोई जा पाता। गुरुजी, कुछ लोग एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं ना, सूक्ष्म शरीर से यात्रा करते हैं, जो वो भी ऐसी जगह पहुंच जाते हैं। हाँ, वो पहुंच जाते हैं, हो सकता है। ध्यान के माध्यम से सब संभव है। तो आपका मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप उनसे मिले? ये तो हमको बचपन में ही कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए थे। ध्यान समाधि लगती थी, लेयर भी है, नीला नीला प्रकाश रूप में जो है एक आभा मंडल बन जाता था, एक तुरीय अवस्था एक बन जाती थी। तो ये अनुभव रहा हमको। कभी कभी होता था कि हम शरीर से अलग हैं। हम्म। हाँ। और वहां पे आप महावतार बाबा जी से मिले? हाँ, महादार बाबा से एक सूक्ष्म रूप में अनुभव होता था। क्या संदेश मिला आपको, या मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा? उसके बाद कैसे जिंदगी बदली? जिंदगी इसलिए बदली कि मतलब जो है हमारा ज़्यादा झुकाव ध्यान और योग की तरफ था, क्रिया योग की तरफ, कि कुंडली जागृत जागरण क्या होता है। तो बाबा से हमको प्रेरणा मिली कि कैसे कुंडली जागृत होती है, मूलाधार से सहस्रार तक की यात्रा कैसे होती है,
ये ध्यान के माध्यम से हम उस पूर्ण रूप से हम पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं और कुंडली जागृत हो सकती है। अभी नॉर्मल जो व्यक्ति है वो भी ध्यान मार्ग से अगर जाए तो हो सकता है। हाँ, जा सकता है। कई बार जैसे गुरुजी ऐसा होता है कि कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, मतलब थोड़ा सा डीप जाते हैं, प्राणायाम और ध्यान में डीप जाते हैं, तो धीरे धीरे उनको है ना कुछ ऐसे बॉडी में एक एनर्जी महसूस होने लगती है। क्या वो भी एक सिंबल होता है? ये शुरुआत होती है, ये महज एक शुरुआत होती है। शुरुआत को सफलता नहीं माननी चाहिए। सफलता तभी मानी जाएगी जब आप जो है कुछ मूलाधार से स्वाधिष्ठान से मणिपुर से जब आगे बढ़ते हैं, उस वहाँ से सफलता की शुरुआत होती है। नहीं तो नॉर्मली साधक तो मूलाधार से भी ऊपर नहीं जा पा रहा। और जितनी भी ध्यान योग की साधना है, तंत्र या मंत्र की साधनाएं हैं, वो कुंडली जागरण ही आपके सातों चक्र ही जागृत होते हैं। वह साधना का मेन मेन उद्देश्य यही है कि और वह जागृत करके हम आत्मज्ञान की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमें उद्देश्य ही होता है कि आत्मज्ञानी बने। हमें हमें पता हो कि हम कौन है, कहाँ से आए, कहाँ जाना है। यही मूल ज्ञान है। एक कुछ लोगों के ऐसे सवाल होते हैं गुरुजी कि जब वो ध्यान साधना में बहुत डीप जाते हैं, आधा आधा घंटा बैठते हैं, आधा पौना घंटा बैठते हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर झटके से महसूस होते हैं। हाँ, झटके आते हैं। वो क्यों होता है? ये झटके इसलिए आते हैं कि जैसे सांप जो है केचुल छोड़ता है ना, तो उसको बड़ी तकलीफ होती है। सांप जो है जब वो केचुल छोड़ता है तो उसको तकलीफ ज़्यादा होती है, सुस्त हो जाता है। लेकिन जैसे ही केचुल को छोड़ता है उसकी ताजगी और वो सी तो इस तरीके से जब वह ध्यान के माध्यम से जब हम मूलाधार से सहस्त्रार की यात्रा करते हैं, तो ये महसूस होता है कि हम शरीर से अलग हैं। झटके आते हैं, चक्कर भी आते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो हर साधक के अंदर शुरुआत में होता है ये। तो मतलब उसको अपना मेडिटेशन हाँ, मेडिटेशन के द्वारा धीरे-धीरे आप उसको वो नॉर्मली कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ लोग नॉर्मल ध्यान करते हैं बट बिना गुरु के करते हैं, तो कर सकते हैं ये? नहीं, गुरु तो होना चाहिए। इसलिए कि गुरु नहीं है तो फिर आप कहीं न कहीं आप मिस्टेक कर दोगे तो आपके मतलब परेशानी बढ़ेगी आप। इसलिए ज़रूरी होता है गुरु का होना। बिना गुरु करेंगे तो परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन जैसे जो ध्यान योग है, मंत्र में तो चलो ठीक है कि ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन ध्यान मार्ग पे तो नॉर्मल मेडिटेशन है कि हमने योग के थ्रू किया ये, तो उसमें गुरु देखिए, ध्यान की प्रक्रिया में विज्ञान भैरव तंत्र में शिव ने जो बताया 112 विधियां, उस 112 विधि के अंतर्गत पहले 8 विधि जो है सांसों की है कि सांस को कैसे लेना है, फिर कब रोकना है, और जहाँ सांस रुकती है वहाँ से मूवमेंट लेते हैं, तो वहीं से ध्यान की मेन प्रक्रिया शुरू होती है। वहीं से पहला आपको अनुभूति होती है, हम जो धीरे धीरे समाधि की अवस्था में पहुंचने लगते हैं, क्योंकि ये सांसों के माध्यम से ही ध्यान की प्रक्रिया है। फिर उसके बाद मंत्रों के द्वारा भी ध्यान की प्रक्रिया चलती है। तो इस तरीके से जितने भी हमारे योगी रहे, साधक रहे, तो 112 विधियों शिव के द्वारा जो बताए गए हैं, हम उन्हीं साधनाओं की जिक्र करते हैं, और वही मूल ज्ञान है तंत्र का, जिसको विज्ञान भैरव तंत्र के नाम से जाना जाता है। तो गुरुजी एक समस्या लोगों के मन में थोड़ा ये है, क्योंकि आजकल है ना लोगों का थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुझान ज्यादा हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस देखते हैं। आई एम श्योर कि जैसे जो हम वीडियो आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, जी है हाँ। ना? पर मन में एक सवाल ये आता है कि गांव के किसी कोने में बैठ के वो यूट्यूब देख रहे हैं, तो सही गुरु को पहचानने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए उनको? क्योंकि आजकल गुरु जी को लेके जो एनवायरनमेंट है गुरुओं को लेके वो इतना पॉजिटिव नहीं रहा समाज में। हाँ, क्योंकि देखिए ये सही सत्य बात आपने कहा है कि आज के युग में सही लोग नहीं मिल पाते हैं कि सही गुरु की तलाश करें। तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि पहले हमें सही गुरु मिले, उसकी तलाश करनी पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण भी जो है अपने गुरु की तलाश में हजारों किलोमीटर पैदल चल करके वह संदीप ऋषि के आश्रम में पहुंचे थे, तब जाके गुरु मिले और गुरु से उनको ज्ञान मिला। तो श्री कृष्ण महान पुरुष तो थे ही। उसी प्रकार से जो है
हमें गुरु की खोज करनी पड़ेगी। हमारे अंदर वो चेतना में होना चाहिए कि गुरु कौन है हमारे लिए। वो अंदर से एक भावना पैदा होगी, गुरु हमारे लिए यही है, हमको इन्हीं को गुरु बनाना चाहिए, तो वही गुरु आपका सत्य होगा। तब तक पहुंचा कैसे जाए ये? क्या अर्जी लगाई जाए भगवान के सामने, बताया जाए कि हाँ? आपके अंदर एक कामना होनी चाहिए कि हमें योग्य गुरु मिले। तो जैसे जैसे आप कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में जब ये बात बार बार सोचेंगे, तो गुरु एक दिन आपको प्रैक्टिकल रूप में मिल जाएगा। अब सब कुछ तो कॉन्शियस माइंड में पहले आता है, हाँ। कॉन्शियस माइंड भी सब कॉन्शियस माइंड में कैसे जाना है, तो गुरु की तलाश में अगर वो चीज़ आपके अंदर घट गई, तो निश्चित ही वो चीज़ प्रकट होगी, गुरु आपका मिलेगा ही। सत्य गुरु मिलता है, सबके जीवन में गुरु है। और ये प्रारब्ध में ही होता है कि इस समय ये अपने गुरु से मिले, हाँ, प्रारब्ध में मिलता है। वो होता है। हाँ, होता है। गुरुजी, आपका तकरीबन 27 से 30 सालों का साधना का एक्सपीरियंस रहा। आप लोगों को साधना भी सिखाते हैं। क्या देखा आपने, लोग किस किस तरीके से आपके पास आते हैं साधना सीखने के लिए? उनके अंदर समाज में क्या बदलने? देखिए, साधक साधक तो आते हैं, लेकिन उनके अंदर सबसे बड़ी जिज्ञासा होती साधक साधक बनने की नहीं होती। ज़्यादातर से लोग समस्या वाले आते हैं कि गुरुजी हमारी ये समस्या हल हो जाए, अगर ये आप साधना करा दें तो मैं ये समस्या हल हल करके मैं आगे बढ़ जाऊं, मेरा बिजनेस आगे बढ़े, कि किसी की नौकरी नहीं, मेरा परिवार नौकरी नहीं लग रही, यही सब समस्याएं बोले। तो साधना से ये हो जाएगा। हाँ, साधना से हो जाएगी। तो हम लोग करा भी देते, होता भी है, कल्याण भी लोगों का होता है। पर लोगों को साधना मार्ग क्यों चुनना है? लेकिन उद्देश्य ये नहीं है, मात्र ये उद्देश्य नहीं हम लोगों का है कि किसी को सिर्फ हम समस्याओं को सुने, लेकिन समस्याओं से बढ़कर उसके अंदर सद्ज्ञान हो, उसके आंतरिक चेतना जागे, उसकी कुंडली जागृत हो, वह अध्यात्म की लाइन में आगे बढ़े, सहस्त्रार उसके जागृत हो, वो संपन्न हो हर तरीके से, भौतिक रूप से भी आध्यात्मिक रूप से भी। ये हम लोगों का लक्ष्य है, यही सनातन की मेल हम लोगों की मतलब धारणा है कि लोग इस चीज़ को समझें और हम आगे बढ़े। गुरुजी, अघोर तंत्र से भी आपका संबंध है। आपने अघोर साधनाएं की हैं। मतलब जनरली जब हम एक अघोरी को देखते हैं तो ऐसा ऑब्जर्व करते हैं, जैसा फोटोज में भी दिखाई देता है कि शमशान में बैठ के हम पूरा राख लपेट के और फिर साधनाएं करते हैं। हाँ, जब हमने शमशान जागरण की थी, तो पूरा वो अघोर लाइन ही थी, उसमें शमशान की राख जो है शरीर में लगा करके नंगे होके बैठना था, चिता जल रही थी, उस समय वो साधना करनी थी। हाँ, मैंने तो पहले ही आपको। तो ये जो साधनाएं थी, ये आपने जब स्टार्ट की उसकी कुछ समय बाद आपने अघोर साधनाओं में गए हो गया? नहीं, अघोर विचारधारा हमारे अंदर तो पहले जब गुरु ने हमको जो ज्ञान दिया था उसी समय से हमारे अंदर वो धारणा पैदा हो गई थी कि हम अघोर को समझें और लोगों को यह ज्ञान बतावें कि अघोर है क्या चीज़। क्योंकि आज के समय में जो अघोर के प्रति लोगों का जो गलत धारणा पैदा कर दी गई कि अघोरी एक जो है वो मांस खाता है, मदिरा पीता है, ऐसा कुछ नहीं, वो गलत है। ऐसा कहीं शास्त्र में नहीं है कि एक अघोरी जो है वो गलत चीज़ों का सेवन करे, ऐसा कुछ नहीं है। जो सही साधक होगा, जो अघोर में होगा, अघोर का मतलब होता है जो अघोर, जो घोर नहीं है, जो अंधकार नहीं है, प्रकाशित है, वही अघोर है। तो हमारे अंदर अघोर का भाव पैदा होगा तो आत्मज्ञान की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। आत्मज्ञान ही अघोरी होता है, जिसको आत्मज्ञान हो गया वही अघोरी है। इसका लक्ष्य तो अघोरी का वही होता है कि हम आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाए। जो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया, जो घोर से अंधकार से प्रकाश की तरफ पहुंच गया, उसके लिए क्या पूछना, वो तो सनातनी हो गया, यही अघोरी है। तो गुरुजी, कई बार ऐसा होता है कि जब हम ऐसी चीजों में जाते हैं, अघोर साधनाओं में जाते हैं, तो मन में ये विचार आता है कि फिर हम इसी तरीके से ही आगे जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो आपने जैसे अघोर साधनाएं की और फिर मैं आपसे रिलेट भी कर पा रहा हूँ, आपसे बात भी कर पा रहा हूँ। तो ये क्या जो अघोर, मतलब अगर कोई जाना चाहे तो क्या नॉर्मल जीवन में आ सकता है वापस? नॉर्मल जीवन में भी अघोर में जा सकता। मैंने पहले भी बताया कि एक जो है नॉर्मल व्यक्ति भी जो है वो घोर से अघोर में जा सकता है, क्योंकि घोर का मतलब जो अंधकार है, और जो अंधकार से हट करके जो प्रकाश की तरफ जाता है, आत्मज्ञान की तरफ जाता है, वही सही मार्ग है। यही उद्देश्य जीवन का भी है कि हम मतलब जो है अपने को जाने, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो, यही अघोर। अच्छा, अघोर के अलावा आप
बाकी और साधनाएं भी कराते हैं, जैसे महाविद्या की साधना हो गई, महाकाली साधना हो गई। तंत्र को लेके लोगों के आजकल समाज में ना बहुत एक गलत धारणाएं हो रखी हैं। आपका तंत्र को लेके क्या मानना है? हमारा तंत्र को लेकर के तंत्र कोई जो इस तरह से लोगों ने बढ़ा दिया है कि कोई भूत प्रेत या यह जागृत करना, तांत्रिक टोना टटका, छोटी मोटी चीज़ों के बारे में लोगों को डरवाते हैं। ऐसा कुछ नहीं। तंत्र का मतलब होता है जीवन जीने की जो प्रक्रिया है, एक मानव को एक प्रकृति में जो एक सिस्टम जो चल रहा है, पेड़ पौधे सूरज चाँद एक सिस्टम से चल रहे हैं, एक नियमबद्ध होकर के चल रहे हैं, यही तंत्र है। हमारे अंदर जितने भी ये सांसों के चल रही हैं, गतियाँ जो चल रही हैं, जो भी क्रियाएँ हो रही हैं, सब यही तंत्र है। और इस तंत्र को ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें कर क्रियाएँ हो रही हैं, हम उससे जुड़े हुए हैं। इस तरह से जैसे-जैसे आगे बढ़ते हैं, उस तंत्र से ही जुड़ते हैं। मतलब जो ब्रह्मांड में है, वो हमारे अंदर शरीर के अंदर भी है। तंत्र मतलब एक तंत्र यही है, एक टेक्निक, एक विधि है, एक सिस्टम है। हम उसमें जीते हैं, यही तंत्र है। लेकिन लोगों ने इसको गलत प्रेत के हाँ, जो बस ये डरा दिया कि अरे तंत्र मंत्र हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तो गुरुजी आपने जैसे, क्योंकि आप एक ऐसे पदवी पे हैं कि बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं, आम जनमानस से कहीं ज्यादा आपको वो चीजें दिखाई देती हैं। आज समाज में क्या हो रहा है? मतलब क्या तंत्र को लेके ऐसा बोलते हैं ना कि भूत प्रेत, मैं कहीं सुन रहा था किसी की बात, तो बोलते हैं कि 70 to 80% जो चीजें होती हैं, मेडिकल केसेस भी होते हैं, तो उसके अंदर आजकल तंत्र होता है। आपका क्या मानना है इसको? भाई देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उसका तंत्र से भी उसका इलाज हो सकता है और मेडिकल से भी हो सकता है, लेकिन हर चीज़ ये नहीं है कि सब कुछ मतलब जो है कोई आडंबर ही हो। प्रेत आत्माओं का भी एक विज्ञान है। मरने के बाद सबको पता है कि लोग प्रेत योनि में जाते हैं और उनका भी प्रभाव परिवार के लोगों पर, तमाम लोगों पर पड़ता है। उसके भी एक्सपेरिमेंट सबके अंदर आते हैं। तो ये कि हमारे जीवन में ये होना चाहिए कि हम जो जीवन जी रहे हैं, वो सिर्फ प्रेत आत्माओं तक संबंधित नहीं है। इतर योनि से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, जो धारणा बनी हुई है कि भूत पकड़ते हैं, ये होता है, जो हम कमज़ोर हैं अंदर से, इसलिए प्रेत आत्माएँ हमें प्रभावित करती हैं। यही मूल कारण है। अगर जिस दिन हमारे अंदर पावर आ जाएगा, हम साधना साधक बन जाएंगे, या हनुमान चालीसा पढ़ के या मंत्रों के द्वारा शिव की उपासना करके अगर वो हमारे अंदर पावर आ जाता है, तो हमें कोई डर भय नहीं है। न कोई हमें कोई इस तरह की डरा सकता है कि हम तांत्रिक नहीं बन सकते या तंत्र कोई गलत चीज़ है। आम लोगों को इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, जो जो लोग अंदर से कमजोर हैं? उसके लिए साधना के अच्छे गुरु के मार्ग पर साधना करें। कोई भी मंत्र ले करके मंत्र का जप करें, घर में एक संस्कार पैदा करें बच्चों के अंदर। सब लोग अगर एक हनुमान चालीसा ही ले लीजिए, अगर उसी का जप करते हैं या ओम नमः शिवाय का सब लोग जप करें, तब भी उनका कल्याण होता है ऑटोमेटिक। निगेटिव शक्तियों से, बाकी कुछ हो या ना हो, लेकिन इन शक्तियों से तो बच जाएंगे। इनसे बच आज इन्हीं से सब बाधाएं आती हैं आपके जीवन में। जितने भी, चाहे रोजगार की समस्या हो, चाहे रोग दोष की समस्या हो, चाहे शिक्षा से संबंधित समस्याएं हो, तमाम लोग झेल रहे हैं, तमाम रोग से ग्रसित हो रहे हैं। अगर आप लोग इसको थोड़ा बढ़ावा दिया जाए, साधनाओं की तरफ लोगों को लाया जाए, तो सारे घर में शांति हो जाएगी और सब इस तरह सब चीज़ों से, निगेटिव ऊर्जा से लोग बचेंगे। यही तो साधना, हम लोग का उद्देश्य यही है कि घर घर में ज्ञान को पहुंचाया जाए और लोग साधक बने। क्यों इधर उधर बाबाओं के चक्कर में लगा, खुद करें अच्छे गुरु के सानिध्य में और अपनी समस्या का समाधान भी कर लें। क्योंकि वो एक हमारी एक यात्रा होगी आध्यात्म की तरफ, आध्यात्मिक अपने आप को जान, अपने आप को जाने, यही मूल उद्देश्य है, स्वयं को जानना। अगर परिवार में कोई एक व्यक्ति भी साधक बन जाए, तो उस परिवार के अंदर अगर कहा भी जाता है, हमारे पुरखों ने कहते थे कि एक ही घर में कोई अगर साधक हो जाए, सच्चा साधक, तो कई पीढ़ी को तार देता है। और तारने का क्या मतलब है? तारने का मतलब ये है कि जितनी भी उस परिवार में निगेटिव चीजें हैं, जो वो प्रेत आत्माएं भटकती हैं, जो पितृ तो उनको भी मुक्ति मिल जाती है और रास्ते सबके, और वो घर शांत हो जाता है। तो सौभाग्यशाली लोग घर में एक साधक पैदा हो जाए, एक योग जो है योगी पैदा हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें तो खुशी होनी चाहिए। आज के युग में तो ये धारणा बनी है कि अरे हमारा लड़का साधु हो जाएगा, हमारा लड़का योगी हो जाएगा, क्या कर, अरे साधु और योगी होना तो सबसे बड़ा सौभाग्य का विषय है। ये तो होना चाहिए,
हर घर में होना चाहिए। आप सच्चा साधक किसको मानते हो? सच्चा साधक यही है कि जो अपने परिवार में रह करके ज्ञान ध्यान की तरफ एक गुरु के सानिध्य में हो करके ज्ञान ध्यान की तरफ आगे बढ़े, आध्यात्मिक भौतिक रूप से भी संपन्न हो, यही सच्चा साधक का पहचान। वो लेवल कब आता है जब जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना कि पूरे 7 पीढ़ी को तार देते हैं, तो नॉर्मल कोई मंत्र जाप कर रहा है तो वो उसकी एक जर्नी है, इसका डेस्टिनेशन कहाँ होगा? इसका मतलब ये है कि अब वो साधना करते करते गुरु की कृपा से जब वो साधना की तरफ सफलता प्राप्त करता है, उसका आभा मंडल बढ़ता है, ऑरा उसका बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे उसका ऑरा बढ़ेगा वैसे वैसे विस्तार रूप में सारे उसके पिंड के जितने भी लोग हैं सब लोग प्रभावित होंगे। जहाँ वो रहेगा, जो उसके मित्र दोस्त साथी जो उस एरिया में लोग रहेंगे, सबको अपने ऑरा से सबको शांत करके सबकी समस्याओं का निराकरण कर देगा। उसके पास इतनी ऊर्जा एनर्जी होती है, साधना की शक्ति होती है। हाँ, तो ऑरा मजबूत कैसे कैसे किया जा सकता है? एक नॉर्मल मेडिटेशन से भी हो सकता है, ध्यान योग के माध्यम से हो सकता है, तंत्र के माध्यम से होता है, मंत्र के माध्यम से भी हो सकता है। कोई आपको गुरु के माध्यम से जो बताए मार्ग हैं उस पर चल करके भी होता है, ये हो सकता है। मतलब विधियां अलग अलग हैं, लेकिन हमारा जो डेस्टिनेशन है वो क्योंकि देखिए पतंजलि ने जो अष्टांगिक मार्ग दिया था, यम नियम आसन प्राणायाम आहार प्रत्याहार त्राटक ध्यान धारणा समाधि, ये 8 ही जो प्रक्रियाएं बताई थी, एक साधक के गुण होने चाहिए। वो जब तक ये चीज नहीं होगी तो वो ऐसे मूर्ख नहीं थे। उन्होंने जो लेबल दिया कि ये साधक के अंदर अगर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक उसके अंदर ये सारी शक्तियां जागृत हो जाएंगी, लेकिन उस पर चलना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि बस मंत्र ले लिए, गुरु को ही मिल गया, हम 4 11 माला कर लिए, रोज कर रहे हैं, लेकिन अपने कर्म को नहीं बदल रहे हैं। अगर हमारा कर्म भी घटिया है, हम साधना कर रहे हैं, तो क्या लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। खान पान आपका शुद्ध होना चाहिए, आपकी आसन सिद्धि होनी चाहिए कि आसन हम 2 घंटा लगातार एक ध्यान में बैठ सके, एक आसन में बैठ करके कोई, तो उसकी आसन सिद्धि होनी चाहिए। आहार प्रत्याहार उसका शुद्ध होना चाहिए। ये सब सारी चीजें जब होगी तब वो साधक बनता है। गुरुजी, जैसे अभी आप इस जन्म में इतने साल से साधना में हैं, ऐसा बोलते हैं कि कोई ऐसे नहीं आता क्योंकि उसके पिछले जन्म प्रारब्ध होते हैं और पिछले जन्म में उन्होंने ऐसे काम किए होंगे इसी से जुड़े हुए। तो आपने अपनी पिछली लाइफ तो गुरुदेव ने दिखाया कि बेटा तू देख ले तू क्या था। मैं तो शादी भी नहीं करा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, पिछला जीवन भी तुम्हारा सन्यासी था, इस जीवन में तुम्हें पूर्णता मैं दूंगा, तुम विवाह करोगे, उस अनुभव को भी पूरा करो, उसके बाद वो मेरे ऊपर है क्या करना है। तो आप पिछले जन्म में भी सन्यासी थे। मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज और देखी, जैसे हमारे गुरुदेव दिखा सकते थे पिछला जीवन, कई शिष्यों को दिखाया उन्होंने। हाँ, बताते थे या फिर आपको नहीं दिखा देते थे। अच्छा, आपको आभास? अभी आप एक वीडियो देखेंगे, हाँ, शक्तिपाठ जब सर्च करेंगे डॉक्टर नारद श्रीमाली, तो उसमें एक महिला थी, उसने चैलेंज कर दिया था गुरुदेव को, अगर पूर्व जन्म जन्म होता है तो मुझे दिखाइए। उसके चैलेंज करने पर गुरुदेव ने हजारों की भीड़ में उसको ये चीज दिखाया था माइक से। वो सारी अपनी कई कई जीवन को बता रही है, और वो बताते हुए सारा कुछ उन्होंने वो दिया हुआ है, अनुभव कराया था उसको। आपका गुरुजी से कैसे मिलना हुआ? गुरु जी से मिलना ये हुआ कि एक बार मैं अपने घर में था, तो मेरी खोज तो पहले से आध्यात्मिक में था ही, खोज कर रहा था कि कोई योग गुरु मुझे मिले। हालांकि डॉक्टर ये श्री राम शर्माचार्य से भी मिलने के बाद हमें बहुत प्रेरणा मिली थी उनसे, लेकिन मैं उनसे भी दीक्षित नहीं हो पाया था। अब जो भी गुरु की मर्जी रही हो, उसके बाद जो है हमारे वो साधनाओं के बारे में उसमें देते थे, वो ये साधना वो साधना का जिक्र करते थे, लेकिन वो साधना कैसे करनी है ये नहीं पता था। इसलिए हम खोज में कोई ऐसा गुरु मिले जो सब साधना वो करा सके। मैं इसी तलाश में था, तो एक बार क्या हुआ कि मुझे स्वप्न में गुरुदेव का जो है सन्यासी स्वरूप मुझे कई बार दिखाई देता था। तो मेरे दिमाग में आया कि यही हो सकते मेरे गुरु हो सकते हैं। मैं उनकी तलाश में तमाम मठों में, महाकुंभ में, यहाँ वहाँ घूमता रहा, खोजता रहा कि ये स्वरूप कहीं मिलेगा। एक बार क्या हुआ कि एक पत्रिका थी गुरुदेव की, सन्यासी स्वरूप लगा हुआ था, तो मैंने पत्रिका जब उठाया, मैंने देखा चित्र, मैंने कहा कह रही यही तो मेरे गुरु हैं, ये तो सपना, इन्हीं की तलाश में मैं था। तो वह गुरु भाई तब मैंने उसको कहा कि भैया आप आध्यात्मिक है, ये पत्रिका ले लीजिए,
गुरुदेव बनारस में आ रहे हैं फरवरी में 98 को। हाँ, तो मैं भागा भागा गया और लाइन में सब लोग लगे थे, मैं भी जो बहुत उस दिन खुशी थी। अंदर जाने का अकेले अकेले गुरुदेव मिलते थे, आधे घंटे तक मैं रोता रहा। गुरुदेव ने पूरा शक्तिपाठ दीव्य पाठ जितना भी हमको दिया, जो भी उनकी प्रक्रिया थी। मैं कुछ नहीं समझ पाया कि क्या हो रहा है ये सब, मैं कुछ जानता ही नहीं था। बाद में सब जाना गुरुदेव ने मुझे क्या दिया, और उसी दिन से मेरी जो है सारी जीवन की एक एक प्रक्रिया बदल। तो जब लोग दीक्षा जब गुरुजी दीक्षा देते हैं तो ये शक्तिपात कराते हैं सबसे पहले? हाँ, शक्तिपात होता। क्या हो जाता है शक्तिपात का? शक्तिपात वो आपके ऊपर है कि आप शक्तिपात लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मतलब उससे शरीर अब गुरुजी नहीं है, 98 में दोनों शरीर छोड़ दिया। आप जब गुरुजी जब दीक्षा देते हैं तो आप लोगों के मतलब शुरुआत कहाँ से, शक्तिपात से ही होती है? हाँ, शक्तिपात से ही। शक्तिपात भी लेना चाहे, शक्तिपात भी साधारण दीक्षा भी पहले दी जाती है। नॉर्मल एक ही नहीं, आप अपना ओरा या ऐसी चीजें वो उसके लिए कोई ये नहीं कि कोई परिवार में हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे घोरी हो, जो जिस लाइन में जाता हो, पहले साधारण दीक्षा उसको मिलती थी। अब उनके 3 लड़के हैं, तीनों लोग पूरे ऑल इंडिया शिविर लगती है, आज भी पूरे ऑल इंडिया में वो कार्यक्रम चलता रहता है। शक्तिपात वगैरह वो लोग भी करते हैं। गुरुजी पुराने समय में ऐसा होता था कि जनरली हम मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता था, ऑनलाइन इतना इंटरनेट पे इतनी चीज़ें कनेक्टेड नहीं होती थी। अब ज़माना थोड़ा सा चेंज हो गया है क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें चेंज तो हो गया है, लेकिन इंसान के अंदर मतलब जो है उसके इतनी लोग कर्महीन हो गए हैं, इतनी ऊर्जा लॉस हो गई लोगों की, क्योंकि गलत मार्ग पे लोग चल रहे हैं। छल कपट चोरी बेईमानी ज्यादा लोगों के अंदर बढ़ गया, और अकाल मृत्यु काफी हो रही है हर परिवार में। लोग समझ नहीं पा रहा है, इसी कारण से धीरे धीरे मनुष्य बहुत कमजोर हो चुका है, कमजोर होता जा रहा है। आध्यात्मिक लेवल पर तो कुछ नहीं है उसके पास। पैसा तो मैं देखा हूं बहुत सारे लोगों के पास में, वो आत्महत्याएं कर लेते हैं। क्या उसकी परेशानी? लोग यही परेशानी करते हैं कि पैसा रहेगा तो मैं सारा सुख भोग लूंगा। कैसे किसी को पैसे से सुख मिला है? ये भी एक वासना है। बहुत ज्यादा भौतिक चीजों के चक्कर में दिन रात लगे रहना, उसका विस्तार करना, और उस भौतिक चीज के भी कुछ भी कर जाना। हाँ कुछ भी कर, पैसे चोरी बेईमानी, वही मैं कह रहा हूँ, छल कपट चोरी बेईमानी करके भी लोग अधिक से अधिक धन कमाना का चाहते हैं। तो कहाँ से उनको सुख शांति मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। कहाँ से वो साधक बन पाएगा? तो हम लोग का उद्देश्य है कि नहीं, इस मार्ग से हट करके लोग जो है एक सच्चे मार्ग को पकड़े, सच्चे गुरु को पकड़े, आध्यात्मिक उन्नति करे, अपने अंदर आंतरिक शक्तियों को जागृत करे, स्वयं को जाने। तो गुरुजी क्या कोई ऑनलाइन दीक्षा ले सकता है या उसके लिए? नहीं, अब हमारे यहाँ हम तो नहीं ऑनलाइन करते हैं। हैं? अभी वो नहीं। हाँ, ये है कि मंत्रों के द्वारा अगर कोई व्यक्ति दूर है तो यहाँ से मैं जो है वीडियो कॉल से मैं उसको सही भी कर सकता हूँ। अच्छा, सही कर सकते हो आप। हॉस्पिटल में काफी लोगों को मैंने ठीक किया है। आप एक हॉस्पिटल की बात बता रहे थे अभी, वो ऐसे लोग जैसे कोई इमरजेंसी में फोन कर दिया कि गुरुजी देखिए हम ये पर हमारा मरीज, तो मैं यहीं से अपने मंत्र, जब मैं जान जाता हूँ निगेटिव शक्तियाँ इसके साथ लगी हुई है, इसलिए वो रोगी हो चुका है। ये रोग भी, जो प्रेत आत्मा है जो है, रोग भी पकड़ाती हैं। जिस रोग में जो आदमी मरता है, जैसे पीलिया में मर गया तो जिसको जिसको उदाहरण होगा तो वो पीलिया ही पकड़ाएगा। कैंसर में कोई मर गया है तो वह प्रेत आत्मा जिसको भी धारण होगी वो कैंसर पकड़ाएगी, वह रोग से, उसी रोग से ग्रसित कर। जैसे हार्ट अटैक होता हार्ट अटैक भी, तमाम ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं। अभी मैं एक लड़का था, ब्रेन हेमरेज की स्थिति पहुंच गया था, उसको मैं पहले बता दिया था कि यार तुम्हारे साथ 2-3 आत्माएं तुम्हारे घर में, इसका तुम विधान बना लो, इसको मुक्त कराओ, चाहे ले आके कहीं इसको स्थान दिलवा दो। नहीं तो ये तो तुम्हारा भाई भी ब्रेन हेमरेज में गया उसी प्रेत आत्मा के द्वारा, ये भी तुम्हारा ये भी चला जाएगा। क्योंकि जो उनके अंदर घर में जो आत्माएं थी वो ब्रेन हेमरेज से, अधिकतर ब्रेन हेमरेज, हार्ट से संबंधित, शुगर संबंधित जितनी बीमारियां हो रही है, ये सब इन्हीं के द्वारा अधिकतर हो रही है। हमारी बातों पर तो लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को ये आज विश्वास ये बढ़ रहा है लोगों के अंदर। मैं चाहता हूँ कि वो जो BHU वाला जो आप बता रहे थे ऑफ द कैमरा, वो आप एक बार दोबारा बताएं, जब आप बनारस में हॉस्पिटल में गए थे। तो मतलब पहली बार जो गए थे हम, हरिश्चंद्र घाट पर रहते थे, तो हमारा मित्र था, तो हमको बुलाया था, तो हमने कहा अच्छा ठीक है, डॉक्टर लोग आएंगे तो हमको बुलाना। तो मैं नीचे था अपना, फिर गया मैं,
तुम उसको जल अभिमंत्रित करके दिया, और देने के बाद मैंने उस प्रेत आत्मा को बुलाए, वो आकर के बातें की, रोने चिल्लाने लगा, क्योंकि वो तो अकाल मृत्यु थी उसकी। तो उसने बताया कि जो है कि मैं वहीं कुएं में तो डूब के मैं मर गया था, मैं वही हूँ, मेरे साथ ये दोस्त था, मैंने कहा कि इसको भी मार के अपने साथ मिला लूँ, तो मैं इसीलिए मुझको भेजा गया, मैं इसको मार के ले जाऊंगा। मैंने कहा तुम ऐसा नहीं करोगे। तो उसको जबरदस्ती उसके शरीर से मैंने अलग करके उसको अपने पिंड में भेज दिया। और जब वो फ्रेश हुआ, तो जब उसकी बीमारी ये थी कि जो भी खाता था वो उल्टी कर देता था, और कोई डॉक्टर कोई उसको पकड़ ही नहीं पा रहा, रिपोर्ट में कुछ नहीं आ डायग्नोज कर रहे हैं तो कुछ नहीं आ रहा है। यही पहचान है। अभी आज भी बहुत से रिपोर्ट हैं, बीमार तो है इंसान, लेकिन कोई रिपोर्ट में कोई चीज नहीं आती। इसका हम 100% है, वो किसी प्रेत से या किसी तांत्रिक बाधा से ग्रसित जरूर है। ये पहचान है। तो गुरुजी, जैसे जो अकाल मृत्यु जिनकी होती है, क्या उनके प्रारब्ध में ही होता है कि अकाल मृत्यु होगी? हाँ, कुछ देखिए, मूल रूप में तो कर्मों का ही सब खेला है। कर्म दोष से ही, क्योंकि आज के युग में लोग सोच रहे हैं कि हम तांत्रिक बाबाओं के चक्कर में जा करके हम पाप दोष को भी अपने समाप्त कर, कैसे समाप्त कर लोगे? भुगतान तो करना ही पड़ेगा। तो कर्मों का प्रारब्ध से भी आता। भगवान भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये प्रेत आत्माएं भी बदला लेती हैं। आपने किसी की हत्या किया है, वो किसी न किसी जन्म में आपकी हत्या भी करेगा। वो आएगा। आएगा ही, कहीं न कहीं से माध्यम बन करके आपको ऐसा क्रिएट माहौल बनेगा कि आपकी भी हत्या होगी। तो जिन लोगों की जैसे अर्ली मृत्यु हो जाए, सुसाइड कर लेते लोग, तो उनकी मुक्ति होनी तो मुश्किल है, वो तो प्रेत योनि में ही जाएंगे। अब उसको सुसाइड जब करते हैं, वो भी प्रेतात्माएं करती हैं। उसके पीछे जो रीजन होता है वो प्रेतात्माएं खुद, क्योंकि मैंने एक केस मेरे पास आया था, तो वह मेरे बहुत करीबी थे। तो जब उस आत्मा को मैंने बुलाया, वो प्रेत आया, तो मैंने पूछा उससे, रोने लगा, चिल्लाने। तो वो करता क्या था कि वह जो है, कोई लेडीज थी, उसको उसके ऊपर रहता था, वो काम की इच्छा उसके अंदर बढ़ा देता था। वो बहुत कामुक होकर के यहाँ वहाँ, तो घर वाले परेशान हो गए, क्यों ये भाग रही, क्यों इधर उधर जाती है। तो हमको लोग आके बताया कि बाबा जी ऐसी ऐसी बात है, वो बेइज्जती हो रही है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, इसको लाओ देखें। तो मैंने कहा कि भाई ये तो प्रेत आत्मा से ग्रसित है, और वही प्रेत ही इसको इधर उधर भटका रहा है। कुछ पढ़े लिखे लोग थे, तो लोग हंसने लगे, क्या इस जमाने में आप ऐसी बात कर रहे हैं? मैं कहा बिल्कुल, आप लोग चलिए, मैं दिखाता हूँ आपको। उसको घर ले गए, घर में गए, पानी मैंने फूकी दिया, मंत्र जप करके मैंने उसको पिलाओ। उस प्रेतात्मा को बुलाए। वो प्रेतात्मा जब आई, तो उसने पूरी कहानी बताया। वो लेडीज थी। तो लेडीज थी, मैंने कहा कि तुम्हारी मौत कैसे हुई? तो उसने बताया कि मेरी मौत जो है, मुझको मारा गया है। ये परिवार के लोगों ने मारा है मुझको, मेरे पति ने और लोग मिल करके मेरा गला दबा करके मारे हैं, और थाने में 2 लाख रुपया उन्होंने दे भी दिया है कि रिपोर्ट में फांसी दिखाए। वो फांसी दिखाए थे लोग। तो वो आत्मा तो झूठ बोलेगी नहीं, वो सत्य बोल रही थी। उसने कहा कि, तो मैंने पूछा मुझको पहचानो? क्या मैं आपको पहचानूं? आप घर पे कभी कभी आते थे, और मुझको मारा गया है। तो मैंने कहा, इसे बताओ तुम्हारे साथ भी कोई है? कहा हाँ, एक और प्रेतात्मा ब्रह्म है इनके घर का, पूजमान, वो साथ में रहता, उसी ने प्रेरित किया था उस लड़के के ऊपर सवार होकर के, तभी मुझको वो मारा था। वो प्रेतात्मा को, उसको भी बुलाए हम, जो ब्रह्म था उसको भी मैंने उस लड़के पर बुलाया, और लड़के ने कहा, उस लड़के पर आके बोला कि हाँ मैं ही फला हूँ, और मैंने ही इसको प्रेरित करके मरवाया है, मैं अपने साथ ले लिया। और जैसे उसके, मैंने कहा तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई थी? तो उसने अपनी कहानी बताया कि 40 साल पहले मैं नदी में डूब करके मर गया था। नदी में डूब करके मर गया था। मेरे पास 3 लोग और लोग गए थे। जब मैं डूब रहा था, मैं चिल्लाता रहा कि मुझको बचाओ बचाओ, तो तीनों हंस रहे थे, और उसी अवस्था में मेरी मौत हो गई, मैं उसमें डूब के मर गया। उसके बाद में तीनों लोगों को बारी बारी से मैंने मार दिया, मैंने मारा है। क्योंकि वो ब्रह्म राक्षस बन गया, ब्राह्मण था। हाँ, एक्सीडेंटल केस जितने बने मैंने मारा है इन लोगों को। फला को मारा, ढिकानों के सब 15 लोगों का नाम बताया कि मैंने मारा है। इस तरह से प्रेतात्माओं का ये होता है रोल। लोग कहते हैं कि प्रेतात्माएं, अगर जिसके पास दैवी शक्ति नहीं है तो उसको भुगतना पड़ता है। और दैवी शक्ति लाने का तरीका वही है कि पूजा पाठ अध्यात्म की तरफ जाना। बस यही अध्यात्म की तरफ आना ही पड़ेगा। लोग इतना परेशान हो जाएंगे, आने वाले समय में घर घर में ये तांडव चलेगा। लोग कहते हैं आप शमशान में, मैंने कहा तो घर तुम्हारा शमशान हो गया।
10 आत्माएं मरी हैं अकाल मृत्यु, कोई फांसी लगा के मरा, कोई डूब के मरा, कोई किसी का मर्डर हो गया, कोई कुछ इस तरह से। तो आत्माएं जो तुम्हारे घर में घूम रही हैं, तुम कहाँ देख रहे हो कि बाहर के शमशान से डरते हो? वहां तो शुद्धिकरण होता है, वहां तो अग्नि शक्ति में सब कुछ जल करके जो है शुद्ध हो जाता है। प्रेत आत्माएं तो वहां का विधान बनाओ, उसको सिद्ध करो, शुद्ध करो। वहां पर माँ विद्याओं का जप कराओ, तप करवाओ, वहां साधना हो, पूजा पाठ हो, तभी ये सब इससे निजात मिल सकती है लोगों को, और कोई रास्ता है। ऐसा केस मिला आपको जिसमें पूरा ऐसा लगा बहुत है, वो चैलेंज है कि हाँ, हजारों केस मैंने देखे, बहुत दूर दूर गया, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बहुत दूर दूर में गया। कोई ऐसे ब्रह्म राक्षस आया? हाँ, ब्रह्म राक्षस भी आए थे, वही ब्रह्म राक्षस था ही जिसकी कहानी मैंने बताया। ऐसा बोलते हैं ना कि ब्रह्म राक्षस थोड़ा मुश्किल होता है हैंडल। ऐसी बात नहीं है, अगर प्रबल आप साधक हैं, गुरु आपका प्रबल है, तो ऐसी बात नहीं है। ऐसे 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 तमाम आत्माओं को हम लोगों ने फेस किए। तो बहुत इजीली वो हाँ, हटना पड़ता है। कहीं कहीं टकराहट भी हुई है, वो प्रयास करती हैं, तो जब प्रयास करती हैं तो एक आत्मा तो हमारे ऊपर जो अटैक कर दी थी, अटैक जैसे ही की तब तक जो जाए कम से कम 10 मीटर की दूरी पर जाके गिरा था वो। गुरुदेव ने मारा था लात उसको। अटैक कैसे, मतलब फिजिकली आप? फिजिकली अटैक किया, वो आया हमको मारने के लिए, बस नहीं होता गला पकड़ ले, जैसे ही आना तो मारे धड़ाक दे जाके गिरा उधर। उसको मैं भी नहीं समझ पाया, गुरुदेव ने मारा था। उसने बताया कि तुम्हारा ये गुरु नहीं होता तो आज मैं तुमको खत्म कर देता। तो आज हम अपने गुरु पर गर्व करते हैं। इसलिए गुरु बहुत जरूरी है, बिना गुरु की कोई भी चीज नहीं आप सफल सफल बन सकते। गुरुजी जैसे अभी आपने बताया कि आपका बनारस के पास स्थान है, तो मैं चाहता हूँ स्थान के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। स्थान हमारा जो है बनारस से 30 किलोमीटर उत्तर साइड में गोरखपुर वाले मार्ग पर, आजमगढ़ वाले मार्ग पर एक चंदवक पड़ता है। चंदवक से हरिहरपुर मार्ग पर जाएंगे, थाने के बगल से रास्ता जाता है, हरिहरपुर गांव है। उधर से जब आप दक्षिण की तरफ मुड़ेंगे तो एक पुल और पड़ता है। पुल के पहले कीनाराम बाबा का आश्रम, बहुत प्राचीन आश्रम है, तब से है वहाँ पर। उस पार जो है यमुना, ये क्या नाम है, गोमती नदी है। गोमती नदी के उस पार हमारा जो है वो स्थान है। वो कीनाराम बाबा की तपस्वी पहले थी, वो स्थान पर हमने कुटिया बनाया है और वहीं रहते हैं, वहीं साधना करते हैं। ये हमारा सब। तो गुरुजी जो कीनाराम जी हैं, ये कितने साल पहले थे? ये करीब करीब जो है 450-500 के लगभग में उनका समय है। 450-500, मतलब उस टाइम पे मुगलों का? हाँ, मुगलों का शासन था। उनकी क्या कहानी? उनकी कहानी ये थी कि उस स्थान पर वो गए थे, जंगल था सब, वो जंगल में गए तो वहाँ पर जो है वहाँ का राजा जो है, फिर वहाँ के लोग उनको भगाने लगे कि कहाँ से यहाँ चले आए तुम, फलाना राजा का ये जंगल है तुम्हें। तो राजा ने कहा कि भाई मुझको, हमको थोड़ी सी जगह चाहिए, दे दो, उनकी साधना करनी है। तो लोग नहीं दे रहे थे, फिर राजा को लोग पास ले गए, तो राजा से कहा उन्होंने, भाई मुझको मुदने भर का तो कम से कम जगह दे दो। तो राजा ने कहा चलो ठीक है, जितना मूत लीजिए, आप कितना मूतोगे, ठीक है मुतने भर की जगह ले लो। और वो इतना पेशाब करने लगे, घंटों घंटों, ये कहानी प्रचलित है वहाँ पर। पूरे एरिया में कई 592 बीघा तक वो पेशाब करते रहे, घंटों घंटों पेशाब चलता रहा। अंत में राजा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि कुलदेव, मैं आपको नहीं जान पाया, मुझे माफ करिए, ये तो पूरा मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। तब वहीं वहाँ का स्थान मिला गोमती में, उतनी जमीन उनके नाम से हो चुकी थी चारी तरफ, क्योंकि राजा ने वचन दे दिया है। हाँ, तो देना ही देना था। फिर उस जमीन पर धीरे धीरे लोग कालांतर में आते गए, वहाँ तमाम लोग साधक अपना आज भी हैं लोग। वो गद्दी पर जिसे लोग आते हैं, उनकी भी समाधि है वहाँ पर, अघोरी थे। तो कोई उसमें आया तो बेच भी दिया कुछ जमीनें लोगों को, तो बेची गई जमीन थी। तो मैंने वहाँ गया तो मैंने ऊर्जा देखा, मैंने कहा कि भाई जमीन मैंने वही लिया। तो आपने वहां पे जाके सबसे पहले ऊर्जा देखी कि ये, क्योंकि ऐसे जो सिद्ध स्थली होती है जहाँ पे ऋषि मुनियों ने तप किया होता है, तो वहां पे एनर्जी काफी ज्यादा होती है, एनर्जी काफी है, वहां पे ध्यान बहुत ज्यादा लगता हाँ, पूर्ण रूप से अनुभूति होती है। है। ऐसी जगह पे अगर ध्यान साधना की जाए तो बहुत जल्दी, इसीलिए हमको बहुत अच्छा मतलब रिस्पांस मिला वहाँ। वहाँ तो इतना डर था कि कोई जाता नहीं था, गांव के लोग, आसपास के लोग जाते नहीं थे, इतना डर था वहाँ।
जब से मैं वहाँ रहने लगा, लोग समझ गए कि बाबा कोई साधारण नहीं है जो यहाँ पर, वैसे कोई रह ही नहीं पाएगा यहाँ पर। अभी आसपास वहाँ पे कोई बस्ती या कुछ ऐसी? अभी बस्ती नहीं है, बस्ती है तो 300-400 मीटर की दूरी पर ही। तो लोग जैसे आपके पास आते हैं, उधर बैठ के साधना करते हैं, तो वो क्या रात में भी ठहरते हैं? हाँ, रात में भी जिससे साधक है तो रह जाता है, लेकिन कुछ लोग डर के मारे चले भी जाते हैं, मतलब 1 घंटे 2 घंटे रहे अब चले जाते हैं। डर किस चीज़ का होगा? तो सभी की फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं ना है, सबका अपना अपना सोच विचार है। जो अच्छे साधक हैं वो रुकते भी हैं, महीनों महीनों रुकते हैं। अच्छा गुरुजी, अभी समाज को क्या संदेश देना चाहोगे कि किस तरफ बढ़ना चाहिए उनका? भाई समाज को तो हम लोग यही समझते, जब तक जीवन है, जो भी गुरु प्रेरणा से हमें शक्तियाँ मिली, जो ज्ञान मिला है, वह ज्ञान और शक्ति हम लोग जो है लोगों को प्रेरणा दें, लोगों को सिखावें, यह ज्ञान घर घर में पहुँचे, सनातन हमारा मजबूत हो, हिंदुत्व मजबूत हो, यही हमारे लोग जीवन का लक्ष्य है। सब लोग अपने स्वयं को जाने, आत्मज्ञानी बने और इस मार्ग पर आगे बढ़ें और सुखी संपन्न बने, यही उद्देश्य है। तो चलिए इसी एंड पे हम ये पॉडकास्ट खत्म करते हैं। सो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी सुझाव हैं या आप गुरुजी से मिलना चाहते तो हम कमेंट्स में नीचे पूरी डिटेल्स देंगे, तो आप बात कर सकते हैं। नमस्कार।